उनके लिए ये मेरा मैसेज है, सुने, आप गौर से सुने। इन लोगों ने कहा कि मिस्टर पतलू जब तक पाक फौज को गाली नहीं देता हम इसकी मां बहन को गाली देते रहेंगे। मैं लानत भेजता हूं ऐसे शख्स के ऊपर जो इन जैसे कुत्तों को सपोर्ट करता है। मैं लानत भेजता हूं उन बंदों के ऊपर जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। इनको, ये पागल हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही हम मिस्टर पतलू के खिलाफ बयानियां क्या बनाएं। पहले इन्होंने कहा जी हमने मिस्टर पतलू को इस वजह से गाली नहीं दी थी कि मिस्टर पतलू ने पाकिस्तान का नाम लिया है। किस वजह से दी थी गाली? कि मिस्टर पतलू ने कहा जी पाकिस्तान के बाहर जो बंदे बैठ के पाक फौज के ऊपर बकवास करते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं, मिस्टर पतलू ने उनको गद्दार बोला है। आपके सामने है जी। फिर मैं सुनाऊंगा, इसलिए सुनाऊंगा ताकि मेरा काम है कि मैंने 3 दफा आपका हया करना है। ठीक है, मेरा ये बनता है आपका हया करूं 3 दफा। सुने, जूत ओनी देर तक फिर एक काम नहीं होया, जूत फिरने ने, जूत ओनी देर तक फिरने ने जिन्नी देर तक तू पाक फौज नु गाला ना कटियां, जूत ओनी देर तक तेन फिरने। इन्होंने कहा कि जब तक आप पाकिस्तान की फौज को गालियां नहीं देंगे हम आपको गालियां देते रहेंगे। मैं पाकिस्तान की फौज को पूरी जिंदगी गाली नहीं दे सकता, मैं पाकिस्तान को पूरी लाइफ गाली नहीं दे सकता। आप मुझे 1 साल छोड़ के मेरी 7 पुश्तों को भी गालियां देते रहे, मेरी जान भी कुर्बान अपने मुल्क के ऊपर। मैंने अपने मुल्क के लिए गाली खाई आपसे, ये आप लोगों के सामने सच आ गया। इनको मेरे से मतलब नहीं था, इनको ये वो फितना है, ये वो लोग हैं कि पूरी दुनिया के साथ ये खड़े हो जाएंगे सिवाय पाकिस्तान के। कैमरे के ऊपर बात करने का मकसद ये, नून लीग की जब हुकूमत थी, अब नून लीग की जब हुकूमत नहीं थी, दिल ते हथ रख के गल करनी तुसी, क्या नून लीग वालों ने बाहर निकल के एहतजाज किया था? उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। क्या नून लीग ने डयाला के बाहर की धरना दिता? नून लीग ने डी चौंक धरना दिता? नहीं, वो वारी अपनी का इंतजार किया उन्होंने। इमरान रियाज कहते ना गरीबों के पुत्र मार गए, इमरान रियाज ने गल की ना गरीबों के पुत्र मार देने पे। डॉक्टर शहबाज गिल की मैं वीडियो सेव की चलाऊना, उन्हें क्या नहीं जी उत्थे गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है, गरीबों के उत्ते जुल्म कराने वाले ये बंदे ने, गरीबों के पुत्र इन्ना मरवाए पीटीआई वालियां ने। वो किंज मरवाए मैं तुहानूं दस देना, हुकूमत पीटीआई दी है, आईजी पीटीआई का बैठा होवे, डीसी पीटीआई का बैठा होवे, एसएचओ पीटीआई का बैठा होवे, डीपीओ पीटीआई का बैठा होवे, और पीटीआई के दौर दे विच कोई थाने के उत्ते हमला कर देवे, तुसा उहदे ते गरदारे वतन का परचा दे के उन्होंने अंदर तुलना है। यही तुहाडे तो होया। पिछले 20 सालों तो मुर्शद पाक तुहाडा ब्रेन वाश कर रहे सन, तुहानूं फौज नाल लड़ाउणा है, तुहाडे कोलों हमला करवाया गया फौज के उत्ते। ठीक है, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं करती जिहदी हालत खुद ना बदले, जिहड़ी खुद अल्लाह ने उस कौम नूं कभी तरक्की नहीं दी जिहड़ी खुद अपनी हालत आप ना बदलना चाहे। इस कौम का ब्रेन वाश इस हद तक इन्ना कर दिता ब्रेन वाश, अगले दिन पाकिस्तान का जहाज डिग्गिया जिहदे 4 फौजी, वो भी किसी के मां के पुत्र ने, वो भी किसी के बाप ने, वो भी किसी के बेटे ने। इन्ने गरदार बंदे ने पीटीआई के वो लोग, चंद इन्हों ने खुशी मनाई है। तुहाडा इख्तलाफ हो सकता है सियासी किसी पार्टी नाल भी हो सकता है, और तुसी इस हद तक गिर गए हो, किसी के पुत्र शहीद हो गए, तुसी खुशियां मनाते। लख लानत तुहाडी सोच ते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझ आ गई? फिर कहते हैं मिस्टर पतलू ने हमें गरदार बोला है। मैं 150 वारी उस बंदे नूं भी गरदार बोलना जिहड़ा तुहानूं सपोर्ट करदा है, इहदे च कोई दो राय नहीं। लानत उस बंदे के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर भौंकता है, लानत उस बंदे के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर भौंकने वाले कुत्तों को सपोर्ट करता है, लानत उस पार्टी के ऊपर जो इन जैसे कुत्तों को रिप्रेजेंट करती है, लानत उस बंदे हर उस शख्स के ऊपर जो इन बंदों को डिसऑन नहीं कर रहा, लानत उन बंदों के ऊपर जो इन बंदों को ऑन नहीं कर रहा। मैं उस हद तक लानत भेजूंगा आप लोगों के, तकरीबन टोटल लानत पूरे कबीले के ऊपर। ठीक है, इसलिए मैं लानत तक हाथ रखी है। मैंने आज आपको गाली नहीं दी, मैंने 3 मैसेज दिए हैं अभी तक, ये दूसरा मेरा मैसेज है।
एक मैसेज मैं आपको और दूंगा बस, उसके बाद मैं आपका जो मुर्शद पाक है वो आपको कहीं टंगे हुए नजर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा आपको ये मैसेज है, इन अपने कुत्तों को पटा डाले, ठीक है। इन्होंने मुझे मजबूर किया कि आप पाकिस्तान की फौज को गाली दें, आप पाकिस्तान को गाली दें, हम आपको गालियां नहीं देंगे। ये पीटीआई के लोगों ने मुझे बोला है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूं। या अब ये पीटीआई को डिसऑन कर देंगे कि हम पीटीआई के लोग नहीं हैं, क्योंकि आप बात पीटीआई के ऊपर आई है, ठीक है। हमारी मैडम उज़मा बुखारी ये कौमी असेंबली में ये बयान करेंगी, जरूर करेंगी। उनको पता है क्या बात करनी है, उन्होंने सही मंजी ठोकी है, बिल्कुल टका के जवाब देंगे इनको कि ये कौम को ये कहते हैं कि आप पाक फौज को गालियां दें, हम आपको गालियां नहीं देंगे। बिल्कुल मैसेज देंगी, इंशाल्लाह देंगी। उन्होंने पीछे भी मैसेज दिया है कि आपकी बाजियां इधर ढूंढती हैं, आप मिलते नहीं हैं। फिर डियाला के बाहर उन्होंने मैसेज दिया, आपको, आपने सुना, सबने सुना है। इन्होंने ये बात कही, सुने जी, इस कुत्ते की बात सुने, पहले इस कुत्ते की बात सुन ले। मैं एक कैमरे से जवाब दे देना, मैं मेरा कैमरा दे देना। मंगता साहब कह रहे थे कि दुनिया में ऑनलाइन मंगता साहब कह रहे थे कि दुनिया में फेमस सिर्फ आपके मुर्शिद पाक ही नहीं है। रोनाल्डो के आगे लेके जाए तो आपके मुर्शिद पाक ने नजर भी नहीं आना। यहाँ पे पहला सवाल तो ये बनता है, ठीक है, कि आपको 7 समंदर पार जाने की जरूरत क्या पड़ी? रोनाल्डो के साथ कंपेयर करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जरूरत इसलिए महसूस हुई कि आपको भी पता है कि आपके घर में, आपकी पार्टी में, आपके मुल्क में इमरान खान के लेवल का कोई बंदा ही नहीं है। तुसा चाचू ट्रंप को मदद बेबे दे के मंगी सी है, दसो ना, तुसा इत्थे अमेरिका को किस हिसाब की फिर मदद मंगी सी, दसो। जी हाँ व्यूअर, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, मिस्टर पतलू ने एक बार फिर से पीटीआई ऑफिशियल और पीटीआई के जो मेन बंदे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर दी। मिस्टर पतलू का कहना था कि आप अपने बंदों को रोकें, ये मुझे रोज़ गालियाँ देते हैं और मेरे खिलाफ गलत बातें करते हैं और साथ साथ मेरी फैमिली को भी ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको रोकें, ये ऐसा ना करें, वरना ये लोग मुझे मजबूर करते हैं कि मैं आपके लीडर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी वैसी बात करूं। पहले भी अगर मैंने कोई बात की है आपके लीडर के ख़िलाफ़ तो सिर्फ तंग आकर, वो भी इनकी वजह से, क्योंकि इन लोगों ने मेरी फैमिली को टारगेट किया है, किसी एक भी बंदे को नहीं छोड़ा। जी हाँ, मिस्टर पतलू ने साथ साथ ये भी कहा है कि ये मेरा लास्ट मैसेज और लास्ट वार्निंग है पीटीआई वालों के लिए, कल को आप लोग मुझे गिला नहीं देना अगर मेरे मुँह से कोई बात गलत निकल गई। तो इस लिहाज से मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुहर्रम के दिनों में भी मैंने बताया था कि मैं जैसे ही 10 मुहर्रम गुजरेगी मैं लाइव आकर ऐसे जवाब दूंगा कि आप परेशान हो जाए, लेकिन आज भी मैं एहतियात कर रहा हूँ, नेक्स्ट एहतियात नहीं होगी। जी हाँ, इस तरह की वीडियो एडिटिंग और थंबनेल के लिए हमसे रब्ता करें। अगर आपको हमारी एडिटिंग पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें।